everyone. It's so funny. Yeah. We are going to school, right? Yeah. You guys are going to school? Let's go. आदि प्रशा स्कूल जा रहे हैं, राइट आदि? वो भी अपनी नई नई गाड़ी में, राइट आदि? ओपन है. Oh, Adi is so smart. He can open the car. Yesterday I saw a butterfly. You saw a butterfly? Which color? Hey, someone has an brown. Oh, is it? Yeah, actually. I saw a butterfly that Oh. was brown. Chalo, go, sit down. Adi, give me keys, Chica. It's the raptor. Go. Yeah. Who's going there? Prisha will sit on that corner. Adi will sit on this corner, right, Adi? Yeah. Go sit down. Yeah. आदि प्रशा जा रहे हैं अभी स्कूल, राइट गाइस? Yep. Yeah. So आज का मौसम है बाहर का गर्मी वाला. What kind of राइट नाउ अभी टेम्परेचर हो रहा है 82 डिग्री फ़ारेनहाइट. गर्मी हो गई है और सनी सा है. अच्छा मौसम है. I'm not sure. वेल गाड़ी में बैठे हैं तो कुछ पता नहीं पड़ रहा है लेकिन बाहर के लिए हल्की उमस वाला है. बट फिर भी अभी सुबह के टाइम में तो अच्छा लग रहा है. स्कूल बहुत बिजी हो गया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं. There you go. और बच्चों को आज कार राइडर के थ्रू मैं छोड़ के आ रही हूँ क्योंकि दोपहर में बारिश का प्रेडिक्शन है. So let's see. I'm being a car rider or walker. You're gonna be a car rider in the afternoon if it's rain. Okay, Chica? Too? Yes, Prisha. Okay, guys? Okay, now I have to wait like. Give me promise. Now I have to wait like 56 Yeah. minutes. Now I have Not to wait- 56. You silly Kamali. Yeah. Not 56. Yeah, huh? It was, wait. No. Are you gonna? Adi is saying because that day we were waiting for so long, right, Adi? But not today, okay? I will come. I will try to come more early, okay? More early. Mm-hmm. Okay, Chica? But I want you to come late so that I can talk to Prisha. You funny and silly boy. You can talk to. There you go. You can talk to me. सूर्य देवता भी निकल के आ गए हैं. You There can you talk go. to me in the car. बच्चे और बच्चों की बातें. Wait. Are you gonna come with the RAV4 Yes. to show everyone that Adi is rich? Okay. Yes. Yeah. चलिए. बच्चों के डैडी निकल गए जॉब पे. आज उनकी सुबह ही मीटिंग थी तो वो तो निकल गए हैं अपने मीटिंग सेंटर पे और मैं अभी घर में हूँ. तो मैंने सोचा चलो घर की थोड़ी सफाई वगैरह तो करते ही हैं. सफाई कर ही रही थी फिर मैंने सोचा चलो अभी भगवान बैठे हुए हैं तो पहले भगवान की पूजा कर देते हैं. उनको डिले नहीं कर सकते हैं इसीलिए तो सोचा पहले भगवान की पूजा कर देते हैं. भगवान को डिले नहीं कर सकते. भगवान बैठे हुए हैं उन्हें भी भूख लगती है. और आज मैं बिल्कुल से कल मैंने आटे का हलवा बनाया था आज मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ. भगवान को बेसन का हलवा बहुत पसंद है. आप श्रद्धा भक्ति से कुछ भी बना लीजिए भगवान को सब चीज पसंद आती है. बस श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है. तो जैसे मैंने आपके साथ आटे का हलवा शेयर करा है ठीक वैसे ही बेसन का हलवा भी बनता है. पर बेसन के हलवे में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बेसन थोड़ा टाइम लेता है सिकने के लिए क्योंकि वो चने का आटा होता है वो थोड़ा टाइम लगाता है. तो ये भी किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. बहुत इजी सी रेसिपी है. फटाफट से बन जाती हैं ये सारी चीजें. चलिए मैं अपना हलवा बनाती हूँ पूजा करके फिर कैचअप करती हूँ आप लोगों को. अभी जा रही हूँ कुछ ज़रूरी काम से बाहर तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ. थोड़ा सा ज़रूरी काम है तो चलते हैं. गाड़ी के गैराज तक ही जा रहे हैं. चलिए चलते हैं. गाड़ी ऑन कर देती हूँ यहाँ पे. चलिए गैराज भी खुल जाए. पीछे गैराज खोलने के लिए लगा दिया है जब तक शूज पहन लेते हैं. चलिए गाड़ी चालू कर दी है. अब चलते हैं अंदर. यहाँ का गैराज बंद करने के लिए लगा दिया है. बाहर से चलते हैं उस साइड से फ्रंट गेट से आगे की साइड. चलिए गाड़ी के काम से थोड़ा गैराज तक जाना पड़ेगा. ये वाली गाड़ी नहीं ये तो नई गाड़ी है पुरानी वाली गाड़ी तो उसके लिए चलिए चलते हैं. तो अच्छा मैं समय से नहा ली फ्रेश हो गई. बच्चों के डैडी को बीच में पिक करना है
और गैराज तक जाना है। There you go। चलिए चलते हैं। जल्दबाजी में अपना चश्मा लेना भी भूल गई। एक सेकंड चश्मा ले लेती हूँ। बस ऐसे ही होता है सच्ची में। क्या क्या याद रखें हम मम्मियाँ भी, हम बीवियाँ भी क्या क्या याद रखें सच्ची में। इतने सारे काम होते हैं। चलिए चश्मा भी ले लिया, अपना पर्स भी ले लिया, दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। अब चलते हैं गाड़ी चला के। अब जहाँ जाना है उसमें 27 मिनट की ड्राइविंग दिखा रहा है। मतलब मुझे जाना है ह्यूस्टन की तरफ, यानी सिटी की तरफ जाना है। चलिए चलते हैं, बाकी की बातें ड्राइव करते 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 हैं। लेट्स गो। तो जी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे गैराज पे। ये गैराज एक ऐसी जगह है जहाँ पे गाड़ियां तो ठीक होती हैं, साथ में गाड़ियां रेंटल पे भी मिल जाती हैं। तो जब हम लोगों को ये गाड़ी लेनी थी तो हम लोगों ने एक गाड़ी रेंट करी थी, क्योंकि सफेद वाली से काम नहीं हो पा रहा था और मुझे एक चाहिए थी। तो हम लोगों ने वो गाड़ी रेंट करी थी। हम लोगों ने 1 महीने के लिए, लेकिन जब अब ये गाड़ी आ गई है तो हम 15 दिन पहले उसे टर्न इन कर रहे हैं। तो बस वही रिटर्न करने के लिए आए हुए थे, और जो भी एक्स्ट्रा मनी है जो हम लोगों ने पूरा फुल पेमेंट कर दिया था, तो उसका हाफ मनी है जो 15 डेज का, तो वो हम लोग रिफंड करवा रहे हैं। तो बस उसी की प्रोसेस के लिए बच्चों की डैडी यहाँ पे आए हुए थे, वो रिटर्न कर रहे हैं और मैं उन्हें पिक करने के लिए आई हूँ। फिर उसके बाद वापस से उनकी मीटिंग चालू हो जाएगी। तो बस यही है आज का। तो आज हालांकि मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे 30 मिनट्स में पहुंची, 27 मिनट्स था लेकिन 30 मिनट्स में पहुंची, बिकॉज हैवी ट्रैफिक की वजह से। बाहर का मौसम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, बहुत सनी है अभी तक फिलहाल, और वार्निंग तो आई थी बीच में कि बारिश होगी। तो लेट्स सी, कोई बात नहीं। फिलहाल अभी गाड़ी में बैठी हुई बच्चों की डैडी आ जाए, फिर हम लोग भी निकलते हैं। चलिए, एक छोटा सा अपडेट था। मैं आप लोगों को बता रही थी कि बच्चों के डैडी आ गए हैं। There you go, hey बच्चों के डैडी, there you go। तो मैं आप लोगों को रियल क्विक में ये अपडेट करना चाहती हूँ। हम लोगों ने जो ये गाड़ी ली थी उसका क्या पेमेंट था? 700 अ मंथ था, पर 250 सिक्योरिटी डिपॉजिट था, पर आई टर्न इन अर्ली तो अपने को 470 bucks। अपन ने 15 दिन पहले रिटर्न कर दिया। नहीं, अपन ने लगभग इसको रिटर्न करा है। क्यों? अपन ने इसको 2 वीक पहले रिटर्न करा। हाँ, 2 वीक के भी पहले, 2 वीक के पहले, यानी ऑलमोस्ट 15 डेज पहले हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। तो कितने पैसे वापस आ गए? बेसिकली 475 $475 हम लोगों को वापस से रिफंड हो गए हैं। तो बेसिकली हम लोगों का काम हो गया। अब जब नई गाड़ी आ गई और अपनी गाड़ी आ गई तो अपनी गाड़ी में घूमे ना बॉस, राइट? क्यों? राइट। तो चलिए गाइस, अभी निकल रहे हैं बस हम लोग यहाँ से। तो वापस से कैचअप करती है थोड़ी देर में। एक छोटा सा अपडेट था यहाँ। तो जी मैं आ गई हूँ वापस से आदि प्रशा को लेने के लिए, और यहाँ स्कूल में ना बहुत भीड़ लगी हुई है अभी भी। मतलब स्कूल के लिए एग्जैक्टली मैं 2:30 बजे निकल गई हूँ और 2:50 पे बच्चों का स्कूल छूट जाएगा। उसके लिए क्यों आज मैं गाड़ी से आई हूँ, वो भी रीजन है। जैसे कि मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को बताया कि मैं गाड़ी से आई थी और इतनी भीड़ लग गई थी। अब रीजन ये है कि कल जब मैं पैदल लेने के लिए आई तो टीचर ने मुझे बताया कि हम लोगों को दोनों चीजों की परमिशन है, यानी कि जिस दिन बारिश होगी तो उस दिन हम गाड़ी से आ सकते हैं, और जिस दिन बारिश नहीं होगी, सनी होगा, तो हम वॉकर रहेंगे। ये बात मुझे पता थी, लेकिन हुआ ये कि बारिश का भी फर्क है। अगर लाइट रेन होगी तो ही वो बच्चे को पैदल भेजेंगे। अगर ज्यादा स्टॉर्म होगा या लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म की तरह होगा, यानी कुछ ज्यादा ही गरजते बादल के साथ ज्यादा पानी गिरेगा, तो वो नहीं चाहते हैं कि बच्चा गीला होके बीमार हो जाए। इसीलिए उन्होंने कार राइडर की एक ऑप्शन में जो मैंडेटरी कर दिया उन्होंने, और वो कर दिया कि पेरेंट्स को उस तरीके से गाइडेंस दे दिया। तो मुझे भी उन लोगों ने कल यही बोला कि इट्स बेटर कि आप वॉक करके ना आओ, आप गाड़ी के साथ आओ। तो आज मैंने ये सोचा कि आज मैं टाइम से निकलती हूँ, और वही हुआ। आज मैं टाइम से निकल गई हूँ, मैं लाइन में लग गई हूँ। अब मैं जल्दी आ गई, लाइन में लग गई हूँ। तो ये अच्छा है, चीज की तसल्ली है कि चलो टाइम से लग गई, ज्यादा मुझे वेटिंग नहीं करना पड़ेगा।
फटाफट गाड़ियाँ आ जाएंगी, चली जाएंगी बच्चों को पिक करके, तो बस। और रही बात बारिश की, तो यहाँ रेनी सीजन चल रहा है, लग गया है, तो अब पानी गिरेगा तो पानी आने वाला है थोड़ी देर में। हुआ ये कि जब बच्चों के डैडी को मैंने पिक कर लिया था वहां से, फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे हमारे लंच डेट पे। तो हम दोनों गए थे लंच खाने के लिए टॉर्चीज। अब हुआ ये कि हम जब वहां पहुंचे तब उसके बाद उनके कॉल आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक काम करता हूँ, मीटिंग पे लगता हूँ, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा रिकॉर्ड भी नहीं करा। उसके बाद हम घर आ गए थे, फिर घर पे घास काटने वाला आ गया था आज, तो घास काट रहा था, फिर उसको हम बता रहे थे कि यहाँ पे वीड हो रही है, वहां पे वीड हो रही है, वो सब निकालनी है। फिर बस इसी के चलते काफी टाइम लग गया था। तो मैंने सोचा चलो एक काम करती हूँ, मैं बच्चों को पिक करने जाती हूँ, बच्चों के डैडी वहाँ पीछे से घास वाले का काम निपटा लेंगे। तो बस यही सब था, एक छोटा सा अपडेट मैंने इसीलिए आप लोगों को दे दिया कि मैं बीच बीच में कहाँ गायब हो रही, यही हो रहा था। तो चलिए अब बच्चों को पिक करती हूँ, पानी आना शुरू हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे बादल छा गए हैं, आने ही वाले हैं, ये रहे आते जा रहे हैं। पता नहीं है, कैमरे में तो बड़ा ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है और यूं देखने से तो ग्रे ग्रे दिख रहा है, ये रहा ये पूरा ग्रे ग्रे ग्रे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में, फिर कैचअप करती हूँ बच्चे आते तक। बारिश भी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे गाड़ियां भी लग रही है, ये सब गाड़ियां हैं। चलिए मेरा नंबर तो आने वाला है जल्दी, हार्डली कुछ 10 मिनट में आ जाएगा वहां पे। नो गाइस, आदि प्रशा आ गए हैं। आदि प्रशा, look at over here. There you go, say hi. There you go. ओके, आई एम गिविंग। यार अभी पता है क्या हुआ कि बच्चों को लेकर आई ना, तो हल्की हल्की हरारत लग रही है मुझे फिर से। सुबह तक सब अच्छा था, तो बच्चों के डैडी को लेने भी चली गई थी और बच्चों को भी लेकर आ गई, रेस्टोरेंट भी हुआ है हम लोग, लेकिन अब ना हल्की हल्की सी हरारत लग रही है और आंखें बहुत जल रही है, धीरे धीरे करके सर भी चढ़ रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी दवा ले ली। मैंने सोचा कि चलो बच्चे आ गए हैं, बच्चों के साथ भी समय बिताना है। और मैं आप लोगों को सच्ची बताऊं कि क्या होता है ना कि लाइफ में एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ। लाइफ में क्या होता है ना कि आप जो भी करते हो, कितनी बार लोग आपको बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, पर मैं हमेशा कहती हूँ और हमेशा यही मानती हूँ कि चाहे जो हो जाए, लोग कुछ भी बोले, आप वही करें जो आप करें। क्या लोगों का काम है सिर्फ कहना, आपका सिर्फ काम है कि अपनी चीज़ों पे ध्यान देना। जहाँ आप लोगों की सुनना शुरू कर देंगे, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, जो आपका दिल कहता है, आपका दिमाग कहता है, और सबसे बड़ी बात आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। कहते हैं ना एक गट फीलिंग किसे कहते हैं, बस वही जो आपका मन कहे, जिसमें आपने अपने आप को दृढ़ बना लिया है, जो सही हो, सबके हित में हो और आपके भी हित में हो, बस वही करना चाहिए। ट्रस्ट मी, उसका फल बहुत अच्छा आता है। चलिए इसी प्यारे से नोट के साथ अभी वहाँ चलते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं वो चेक ऑन करते हैं। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आदि प्रशा। अब मैं थोड़ी देर बच्चों को देती हूँ, क्योंकि ये दिन भर अपने स्कूल में रहते हैं और मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ इन लोगों को। तो व्हाट वी ऑलवेज से गाइस, Always मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज। बाय।